सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मिराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी जबान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की बेरियों पर कियास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी। और मुंतहा के मायने है इंतहा या आखिरी हद, यानी ये वो मकाम है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाजत नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलिम का इल्म खत्म हो जाता है और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी इस मकाम के आगे नहीं गया। रिवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। मेराज की रात में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल आसमान पर ले गए और अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में दाखिल होने लगे तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक असीम दरख्त मौजूद था जिसके फल मकामे हिजर के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिजर दरअसल कौमे आद की ममलिकत का दारुल सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पकी हुई मिट्टी के मसनूआत बहुत मशहूर थे। 17वीं सदी में शाम, लबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती आबो हवा और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल ही खत्म हो गई। मुबर्रकीन और माहिर नबातियात ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गोलाई 40 फीट लिखी है। इस दरख्त में होने वाले फल बिल्कुल हिजर के मटकों मुसाहिबा थी। इस तारीखी दरख्त के जलाल और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने दौर का एक अजीम और खूबसूरत दरख्त था। बाइबल मुकद्दस में भी इस दरख्त का तज़किरा रीज़ के नाम से किया जाता है। हजरत सुलेमान, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इर्शादात में भी बड़े अदब के साथ इस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें इसकी अजमत बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदावंदे खुदा का दरख्त कहा गया है। हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और महल्लात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती है कि इससे बनी इबादत गाहें निहायत ही मुअत्तर और साफ सुथरी रहती थी और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर न होता था। शामुल, इब्नान और यूनान के अलावा सिदरा का ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालयी सिलसिलों में भी पाया जाता है, जिसे देवदार कहा जाता था। इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवदार है, जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को अजर कहा जाता था, जिसे सिजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों नस्ल के दरख्त दरअसल एक ही खानदान से ताल्लुक रखती थी और इसी खानदान में बेरी का दरख्त शामिल है। इसलिए इस्लाम से कबल अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा कदीम दौर का एक अहम और नायाब दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तस्बीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो सातवें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी बेरियों के दरख्त के जैसा बिल्कुल नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। जमीन से ऊपर जाने वाली चीजें सिदरा पर आकर रुक जाती है, फिर उन्हें फरिश्तों के जरिए वसूल किया जाता है, और इसी तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीजें उस तक आकर रुक जाती है, फिर उन्हें नीचे से मौसूल किया जाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है, जो जन्नत का आला तरीन मकाम है और जहाँ कयामत से पहले ही शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के मुतालिक रिवायतों में आता है, इसके हर पत्ते पर फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, और उसकी शाखों और पत्तों पर सब्ज रंग के परिंदों का झुंड बैठता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो सब्ज रंग के परिंदे दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम की रूहें हैं। सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल के सफर के बराबर है, जबकि बेहतरीन सवार उसके शाखों के साए में करीब 100 साल तक सफर कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त की जड़ से 2 जाहिरी नहरें निकलती है और इसी तरह उसके तनों से 2 बातिनी नहरें भी निकलती है। आपने मेराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल ने अमीन से दरियाफ्त किया कि ये जिब्राइल, ये बातिनी और जाहिरी नहरें क्या है। इस पर जिब्राइल ने फरमाया कि बातिनी नहरें जन्नत में जाती है और जाहिरी नहरें दुनिया में गिरती है, जो दरियाई नील और दरियाई फरात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरियाई नील दरअसल यूनानी लफ्ज न्यूलस से निकला है, जिसके माने वादी के है। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दरियाई नील मिस्र की सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बासिंदों और ज़राअत के लिए अहम मकाम रखता है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हजरत यूसुफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबियों ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अगर दरियाई फरात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरियाई इराक और मशरिकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मकाम पर शहीद किया गया था, और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के करीब इसी दरियाई फरात से सोने के खजाने या पहाड़ के निकलने की पेशन गोइया की है। ये बात जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस जमीन से अरबों खरबों दूरी साल के फासले पर कहीं किसी मकाम पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फरात की शक्ल में हमारी इस जमीन तक कैसे पहुंच रहा है? हमारी इस जमीन पर पानी कहां से आया? ये हमेशा से साइंसदानों के लिए
एक अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर पानी उस वक्त से मौजूद है जब से ये जमीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाले एक तहकीक में ये बताया गया कि शायद जमीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खिला से आने वाले किसी साहबे साकिब या मेटराइक के जरिए यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस जमीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि साहबे साकिब जो अरबों साल पहले इस जमीन पर गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का जरिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नजरिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक गैबी रास्ते के जरिए आती है, जिसे जदीद साइंस की जबान में वॉर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके जरिए हम लाखों और करोड़ों नूरी साल दूर किसी जगह पर एक मखसूस दरवाजे के जरिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। यूँ महसूस होता है कि उन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में एक सूरह अलमारिज के नाम से मौजूद है, जिसके माने सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस जमीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हो। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मारिज में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती है ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सके। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं और क्या नीलो फराद उन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं?